Hello students, today we discuss about measures to end gender discrimination in gender, school and society। छात्रों, आज हम लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि भारत में शिक्षा और साक्षरता एजुकेशन एंड लिटरेसी में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, बट लिंगीय विभेद जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के संबंध में स्थिति अभी भी बहुत चिंताजनक है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के मैनी टाइप्स के विभेद प्रचलित हैं, जिससे आधी आबादी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के मस्तिष्क का ब्रेन का सही उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय में इन प्रेजेंट टाइम सरकारी, गवर्नमेंट, निजी, प्राइवेट, अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट एंड सोशल तथा समाज सेवी उपक्रमों द्वारा किए जा रहे, जिससे लैंगिक मुद्दों जेंडर इश्यूज पर जागरूकता यानी अवेयरनेस लाई जा सकती है, यानी कि अवेयरनेस की आवश्यकता है। लिंगीय विभेदों के कारण यानी जेंडर डिफरेंसेस के कारण स्त्री पुरुष, मैन एंड वुमेन अनुपात की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स में यह कंडीशन और भी डेंजरस है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं बिंदु नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, जन शिक्षा का प्रसार, डिसएमिनेशन ऑफ मास एजुकेशन। स्त्री पुरुष में, मैन एंड वुमेन में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति जो कंडीशन बन रही है या बनी रहेगी, कब तक? जब तक जन साधारण के मध्य यानी कि जनरल पब्लिक के मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार यानी एजुकेशन प्रोपेगेंडा नहीं हो जाता है, तब तक यह कंडीशन बनी रहेगी। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जनसमूह के यानी कि इंडिया लार्ज पॉपुलेशन के मानस को एजुकेटेड करना होगा यानी शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों की लिंग जिसे जेंडर यानी लड़के लड़कियों के जेंडर को लेकर पूर्वाग्रह है, उससे वे मुक्त होकर ईश्वर यानी गॉड की दोनों कृतियों का समान सम्मान यानी रेस्पेक्ट कर सकें। गॉड की दोनों कृतियाँ कौन सी हैं? दोनों कृतियों का जब तक सम्मान कर सकें, रेस्पेक्ट कर सकें। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लैंगिक विभेदों, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस को कम किया जा सकता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जागरूकता लाना, ब्रिंगिंग अवेयरनेस। इंडियन सोसाइटी में अभी भी अवेयरनेस की कमी रही है। इसी कारण फॉर दिस रीजन स्त्री पुरुषों मैन एंड वुमेन में बरसों से चली आ रही भेदभाव की भावना से फीलिंग अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता अवेयरनेस लाकर समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन, स्ट्रिक्ट प्रोविजन एंड प्रिवेंशन टू प्रिवेंट फैटिसाइड। इंडिया में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से यानी फैटिसाइड लीगल रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वालों पर जुर्माना और सजा पेनल्टी एंड पनिशमेंट का प्रावधान भी किया गया है तथा जो क्लिनिक एंड हॉस्पिटल ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उन सब पर सख्ती से कार्यवाही का प्रोविज़न है। अतः इसको रोकने के लिए बनाए गए प्रोविजंस का कठोरता से हार्डनेस से पालन कराया जाना चाहिए और सोसाइटी में भी अवेयरनेस लाने का प्रयास करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बालिका शिक्षा का प्रसार, डिसमिनेशन ऑफ गर्ल एजुकेशन। बालिका शिक्षा गर्ल एजुकेशन का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेदों को, जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, उनको कम किया जा सकता है। आंकड़ों को यानी कि फिगर्स को देखने से भी ज्ञात होता है कि जहाँ पर बालिकाओं की साक्षरता यानी कि फीमेल लिटरेसी दर अधिक है, वहाँ बालिका लिंगानुपात फीमेल सेक्स रेशियो भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो में एजुकेशन की विशेष भूमिका है। पढ़ी लिखी लड़की एजुकेटेड गर्ल घर परिवार पर बोझ नहीं यानी कि घर परिवार पर वर्डन नहीं समझी जाती है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में तो लड़कियां शिक्षित होकर यानी गर्ल्स एजुकेटेड होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से निर्वहन करती हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में कमी आती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।